वेल डन बांग्लादेश, इसे कहते हैं प्रॉपर डोमिनेशन। पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ के अख्ताम पर बांग्लादेश की पहले टेस्ट मैच में ग्रिफ मजबूत होती जा रही है। भाई क्या शुरुआत की है इस टेस्ट सीरीज़ की। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को भाई उठने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे लग रहा था कि दूसरे रोज़ शायद कुछ ना कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम कर पाएगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। भाई प्रॉपर दूसरा रोज़ भी बांग्लादेश के नाम रहा। तंजीद हसन तमीम, भाई आपने अपना नाम पैदा कर लिया है, अब आपने यहाँ से रुकना नहीं है। सेंचुरी स्कोर्स की तंजीद हसन तमीम ने और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। नाजमुल हुसैन शांतो कप्तान, भाई सेंचुरी नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, आपने भी बड़ी बढ़िया पारी खेली है। भाई जितनी तारीफ़ करें, मोमिन अल हक भी अनलकी रहे, 50 नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। मुशफिकुर रहीम ने भी भाई नीचे अच्छा कैमियो खेला और 6 विकेटें गंवाई है। बांग्लादेश ने 351 रन बनाए हैं और भाई 150 की लीड ले ली है। इसका मतलब है कि जब तीसरे रोज़ का खेल शुरू होगा तो बांग्लादेश भाई सही चढ़ा हुआ होगा ऑस्ट्रेलिया पे। अगर 200-250 की लीड बांग्लादेश कर लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। कम से कम 400-500 रन बनाने पड़ेंगे। अगर बांग्लादेश को 200-250 का टारगेट देना पड़ेगा तब जाके आप जो है ना फाइट बैक कर पाएंगे। उसके लिए आपको 400 से 450-500 रन बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की बॉलिंग बांग्लादेश ने पहले इनिंग में की है वो आप इन कैंगरूज को उठने देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब टाइगर एक मरतबा दबोच लेता है तो फिर उसके पंजों से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो भाई जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है बांग्लादेश की बैटर्स की। बॉलर्स ने तो अपना काम किया ही, लेकिन जिस तरह से बैट्समैन उन्होंने डोमिनेट किया भाई मज़ा आ गया। लितन कुमार दास आउट हो गए बग़ैर कोई रन बनाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नीचे से हसन महमूद भाई आके 70 बॉलें खेल गए हैं, बनाए तो उन्होंने सिर्फ 11 रन ही है, लेकिन भाई क्या कमाल का उन्होंने भी जो है डिफेंस किया है। और मेहदी हसन मिराज भी क्रीज पर मौजूद हैं। तो जब तीसरे रोज़ खेल का आगाज़ होगा तो भाई मेहदी हसन मिराज को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा बॉल खुद फेस करें और रन्स की तरफ जाएं। अब यहाँ पर 200 की 250 की लीड होती है तो फिर मेरे ख्याल से बांग्लादेश को तेज़ खेलना चाहिए ताकि या तो आउट हो या तो रन्स बने। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आए और आप फिर उनको ना ऑल आउट करके फिर आप चौथे 5वें दिन जो भी आपको टारगेट मिलता है वो आप आराम से चेज़ करें। तो यही मेरी सजेशंस है बांग्लादेशियों के लिए कि आप लोग खुशियाँ मनाएं, क्योंकि आपकी टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है जो कि बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाई। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसके सामने इंडिया घुटने टेक देती है टेस्ट में। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल आप ले लें, इसके अलावा आप जितनी भी सीरीज़ ले लें, चाहे इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया खेले, पाकिस्तान से खेले, साउथ अफ्रीका से खेले, न्यूजीलैंड से खेले, बड़ा टफ टाइम देते हैं वो बाकियों को। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने सबको हैरान किया, प्रॉपर 2 दिनों में डोमिनेशन, भाई ये कोई आम बात नहीं होती। ये सिर्फ वही टीम करती है जिसकी पीछे प्रिपरेशन होती है। तो बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है मेरे ख्याल से टेस्ट को लेके। तो अब तीसरे रोज़ का जब खेल शुरू होगा तो भाई फिर देखने में बड़ा मज़ा आएगा। फिर देखते हैं कि बांग्लादेश आगे 150 से आगे कितने तक लीड लेके जाता है। क्या मिचेल स्टार्क और कंपनी आउट कर पाएंगे 200 की लीड होने से पहले बांग्लादेश को। बांग्लादेश अब ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में उठने नहीं देगा। आपका क्या ख्याल है? आप अपने ख्यालात का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में करें। मिलेंगे आपको तीसरे डे की नेक्स्ट वीडियो में।